नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे YouTube चैनल विद्यार्थी परिवार में पुनः आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कड़ी में हम लोग चलेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला भाग 6 के अंतर्गत, जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमारे जैसे UPPCS, SSC, अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन पर क्लिक करिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो आपको बताना है दोस्तों, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। तो सही उत्तर बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही उत्तर? तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, ठीक है, चीनी यात्री फायान सबसे पहले भारत आया था। आगे चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, कह रहा है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1747, 26 जून 1756, 23 जून 1757, 27 जून 1757। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था दोस्तों वो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। तो बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दीजिए दोस्तों, क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो उसका जो सही उत्तर दोस्तों है राज्यपाल। ठीक है, कौन करता है? राज्यपाल। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, कह रहा है शाहनामा, ठीक है, शाहनामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की, अबुल फजल की, फिरदौसी की या गजल खान की? तो बताइए इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है? शाहनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो है दोस्तों फिरदौसी की। किसकी है? फिरदौसी की। शाहनामा उसकी कृति है, फिरदौसी की। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, कैलाश नारायण। तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों, क्या है? आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है सी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे, जो आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे और अंतिम गवर्नर जनरल बने। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, शेरे पंजाब किसका उपनाम है? सरदार भगत सिंह का, बिपिन चंद्रपाल का, लाला लाजपत राय का, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों लाला लाजपत राय साहब को, ठीक है, शेरे पंजाब कहा जाता है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है मेसोपोटामिया किस देश का पुराना नाम है? ठीक है, यानी मेसोपोटामिया किस देश का पुराना नाम था? सऊदी अरब का, ओमान का, इराक का, संयुक्त अरब अमीरात का। तो बताइए दोस्तों, का सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है इराक का। ठीक है, इराक का जो पुराना नाम था वो था मेसोपोटामिया। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, कह रहे असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? जनवरी 1922 में, जनवरी 1923 में, जनवरी 1921 में, जनवरी 1920 में। तो बताइए इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है? असहयोग आंदोलन जो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, तो कब किया गया था ये बताना है आपको। तो शुरू किया गया था दोस्तों जनवरी 1921 को। ठीक है, जनवरी 1921 को महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया है? ठीक है, कब यानी उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था बताना दोस्तों। 1960 में, 1980 में, 1986 में, 1990 में।
तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों, कब पारित किया गया था? तो दोस्तों पारित किया गया था जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है वो 1986 में पारित किया गया था। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, कह रहा है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? सहयोग की नीति, सुलाकुल की नीति, लौ और रक्त की नीति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो अपनाई थी दोस्तों वो लौ और रक्त की नीति। कौन सी अपनाई थी? लौ और रक्त की नीति। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? राजस्थान में, झारखंड में, गुजरात में, बिहार में। तो बताइए दोस्तों, किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए बहुत ही उन्नतशील मानी जाती है, उत्तम मानी जाती है? तो दोस्तों है गुजरात। ठीक है, किस राज्य में पाई जाती है? तो गुजरात में पाई जाती है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, पुलिस, शिक्षा, रक्षा। तो बताइए दोस्तों, समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाला विषय निम्न में से कौन है? तो है दोस्तों शिक्षा। ठीक है, शिक्षा जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है भारतीय संविधान के 7वीं सूची में। ठीक है, इस बात का उल्लेख किया गया है कि केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर के अंतर्गत जो शक्तियाँ विभाजन किया गया है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, किसने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? तो कहा था दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों कह रहा है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? नरौरा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, कारापार गुजरात। तो कभी कभी यार दोस्तों मिलान करने के लिए दे दिया जाता है, इसीलिए यहाँ राज्य भी लिख दिया गया है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो आपको बताना है। तो है दोस्तों तारापुर महाराष्ट्र। ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर दोस्तों। आगे दोस्तों कह रहा है निम्न में से सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है, यानी लोहा। ठीक है, लौह अयस्क है लिमोनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, एंथ्रेसाइट। तो ये लोहे के प्रकार हैं, इनमें से आपको बताना है कि सर्वोत्तम किस्म यानी सबसे अच्छे किस्म का लोहा कौन सा माना जाता है। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर दीजिए, निम्न में से कौन सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है? तो उसका जो सही उत्तर दोस्तों है मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट ठीक है सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क माना जाता है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, निम्न में से कौन एक खरीफ फसल है? जौ, एक मात्रा और लगा लीजिएगा दोस्तों। ठीक, जौ, चना, चावल, गेहूँ, इनमें से कौन खरीफ फसल है आपको बताना है। तो दोस्तों है चावल। ठीक है, चावल खरीफ फसल है और सभी यहाँ रबी हैं। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर से एक है दोस्तों। कह रहा है सरिस्का बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। तो बताइए दोस्तों, किस राज्य में स्थित है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान? किस राज्य में स्थित है दोस्तों, बताना है आपको। तो है दोस्तों राजस्थान। किस राज्य में है? राजस्थान में है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों कह रहा है कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यता दिखाई देती है, यानी भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यता कहाँ दिखाई देती है बताना है। फैक्ट्री क्षेत्रों में, सेवा क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्रों में या इन सभी क्षेत्रों में। तो बताइए इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ दिखाई देती है। तो दोस्तों जो भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी है, ठीक है, एक तो बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी होती है जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, ये दिखाई देती है कृषि क्षेत्रों में। आपको पता है, ठीक है, भारत में कृषि प्रधान देश है, तो कुछ समय के लिए वो लोग खेती बाड़ी लगा देते हैं, उसके बाद वो खाली हो जाते हैं, तो ऐसे समय को हम लोग क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। ठीक है, भाग 2, भाग 3, भाग 5, भाग 8। तो आपको बताना है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है भाग 5। भाग 5 के अंतर्गत संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहा है संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। गृह मंत्री, कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों बताइए कि संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो जो दोस्तों संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। आगे दोस्तों कह रहा है सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, यानी सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं, कौन है। चौधरी चरण सिंह, आई के गुजराल, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई। तो इसमें से सही उत्तर बताइए दोस्तों कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भारत के बनने वाले कौन व्यक्ति थे। तो जो सही उत्तर दोस्तों है राजीव गांधी। ठीक है, भारत के जो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले थे वो थे राजीव गांधी। आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों ये बताइए कि सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन व्यक्ति थे। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 से दोस्तों कह रहा है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो आपको दोस्तों बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा में किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, यानी कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक सामान्य विधेयक है। क्योंकि विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य विधेयक होता है और एक दूसरा धन विधेयक होता है। तो बताना दोस्तों कौन प्रमाणित करता है। तो दोस्तों जो प्रमाणित करता है उसका सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर कह सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कह रहा है कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया। ठीक है, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था। अमेरिका ने, नाइजीरिया ने, कनाडा ने, रूस ने। तो इसका सही उत्तर दोस्तों बताइए क्या है कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था। क्योंकि भारत देश भी एक संघात्मक देश के अंतर्गत ही आता है। तो बताना है दोस्तों कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किसने अपनाया था। तो अपनाया था दोस्तों कनाडा ने। ठीक है, सर्वप्रथम कनाडा ने अपनाया था। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं कहाँ से। ब्रिटेन से, फ्रांस से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से। तो बताइए दोस्तों कहाँ से किया गया है। भारतीय संविधान में जो राज्य के निर्देशक तत्व हैं वो किस देश से लिए गए हैं बताना है आपको। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो लिए गए हैं आयरलैंड से। किस देश से लिए गए हैं दोस्तों, आयरलैंड से। इसका सही उत्तर है आपका सी। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 क्या कह रहा है देखेंगे। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है।
कई बार एग्ज़ामों में पूछे गए, यूपीपीसीएस के अंतर्गत, यूजीसी नेट के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। और इसका जो सही उत्तर दोस्तों है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार उसके पास होता है। तो ये दोस्तों कुल हमारे 25 क्वेश्चंस पूरे हुए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हों तो आप इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और कृपया दोस्तों आपसे एक फीडबैक जरूर दीजिए, जिससे हम लोग को उत्साहवर्धन बढ़े और आगे वीडियो बनाने के लिए तत्पर हों। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे कड़ी में। जय हिंद, जय भारत।